Hi friends, welcome to DM classes. Today we will continue with practice set 4.2. Question number 4. Solve. First, ABCD is a parallelogram the ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. Solution. ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. हमें यहाँ पर एंगल A एंड एंगल B दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:4, तो हमें एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन. रेशो ऑफ एंगल A एंड एंगल B फॉर गिवन parallelogram is 5:4. Let the common multiple be x. Therefore, measure of angle A equal to 5x and measure of angle B equal to 4x degree. A, B, C, D. हमें एंगल A एंड एंगल B का रेशो गिवन है. एंगल A इक्वल टू 5x एंड एंगल B इक्वल टू 4x है. नाउ measure of angle A plus measure of angle B equal to 180 degree because adjacent angles of a parallelogram are supplementary. इन दोनों एंगल्स को किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को अगर हम ऐड करते तो 180 डिग्री आता है. इस A प्लस डी इक्वल टू 180, D प्लस सी इक्वल टू 180 एंड B प्लस सी इक्वल टू 180. ऐसे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होगा. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 5x डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 5x plus 4x equal to 9x degree equal to 180 degree. Therefore, x degree equal to 180 degree divided by 9. तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी. 9 × 9, 9 × 2 = 18, 0. Therefore, x degree equal to 20 degree. Therefore, measure of angle B equal to 4x डिग्री. तो 4 × x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, तो इक्वल टू 20 × 4 इक्वल टू 80 डिग्री. तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री. देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री. आंसर. हमें यहाँ पर एंगल A को फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है. अगर हमें एंगल A को फाइंड करने के लिए कहते हैं तो हम 5x डिग्री लिखते हैं. मीन्स 5 × 20 इक्वल टू 100 डिग्री. मतलब एंगल A की वैल्यू होती 100 डिग्री. सेकेंड, द रेशो ऑफ
present ages of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence, ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. Solution. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. Albert एंड सलीम की प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है वो 5:9 है. 5 years hence रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5. 5 साल के बाद उनके एजेस का रेशो हो जाएगा 3:5. तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है अल्बर्ट एंड सलीम की प्रेजेंट एज क्या होगी. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. Let the common multiple बी एक्स. हम यहाँ पर इसमें कॉमन मल्टीपल एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी एज हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इक्वल टू 5x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इक्वल टू 9x years. अब हमें यहाँ पर कहा है आफ्टर 5 years, तो हम लेंगे आफ्टर 5 years अल्बर्ट एज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेजेंट में 5x है तो 5x + 5 हो जाएगी 5 साल के बाद उसकी एज, तो 5x + 5 years एंड सलीम्स एज इक्वल टू, सलीम की प्रेजेंट एज है हमारे पास 9x. 9x में 5 को 8 करेंगे तो वो उसकी 5 साल के बाद की एज आ जाएगी 9x + 5 years. बात की हमने एज तो लिख ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 years hence रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:5. मतलब 5 साल के बाद इन दोनों की एज का रेशो हो जाता है 3:5. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, (5x + 5 divided by 9x + 5 इक्वल टू 3:5. इन दोनों का जो एज थी 5 years के बाद इन दोनों की एज का रेशो हो जाता है 3:5. अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 में इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई होगा 9x + 5 में. 5 5 जा 25x + 5 5 जा 25 इक्वल टू 3 9 जा 27x + 3 5 जा 15. देयरफॉर अब हमें x वाली वैल्यू को एक साइड लेना होगा, विदाउट x वाली वैल्यू को एक साइड लेकर जाएंगे तो 25 - 15 इधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 27x
25 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो -25x। देयरफॉर 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 इक्वल टू 27 माइनस 25 इक्वल टू 2x। देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को यहाँ से हमें डिवाइड में लेके जाना होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम एज फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 years। Present age of Salim equal to 9x। 9x equal to 9 into 5 equal to 9 5s are 45 years। Therefore, the present ages of Albert and Salim are 25 years and 45 years। Answer. Third, the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. Solution. The ratio of length and breadth of the rectangle is 3:1। हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है 3:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, द रेशो ऑफ लेंथ एंड width of a rectangle is 3:1. Let the common multiple be x. Therefore, length of the rectangle L equal to 3x and width of the rectangle B equal to x। तो मैं यहाँ पर पेरीमीटर भी गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल equal to 36 centimeter. Since perimeter of the rectangle is 36 centimeter, perimeter of the rectangle B equal to x। Therefore, length of the rectangle L equal to 3x and width of the rectangle B equal to x। Solution, the ratio of length and breadth of the rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle B equal to x। Therefore, length of the rectangle
इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। हमें यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, तो 36 इक्वल टू 2 इंटू एल, एल इक्वल टू 3x प्लस बी इक्वल टू x। Therefore 36 इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस x इक्वल टू 4x। Therefore 36 इक्वल टू 4 2 जा 8, 8x। Therefore x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 8। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 9/2। 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4.5, तो x इक्वल टू 4.5। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, मतलब यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू आ गई है, क्योंकि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x है। x इक्वल टू 4.5 मीन्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4.5। अब हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। Therefore breadth of the rectangle equal to x equal to 4.5. Therefore length of the rectangle equal to 3x equal to 3 into 4.5 equal to 13.5 centimeter. Therefore the length of the rectangle is 13.5 centimeter and its breadth is 4.5 centimeter. Answer. Fourth, the ratio of two numbers is 31:23 and their sum is 216. Find these numbers. Solution. The ratio of two number is 31:23 हमें गिवन है, और साथ में इन दोनों नंबर्स का सम 216 ये गिवन है। तो हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका रेशियो 31:23 है। The ratio of two numbers is 31:23. Let the common multiple be x. First number इक्वल टू 31x, 31x। सेकेंड नंबर हो जाएगा 23x। सेकेंड नंबर इक्वल टू 23x। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है देयर सम इज 216, मतलब यहाँ पर हमें ये दो नंबर है 31x एंड 23x, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 216 है। 31x प्लस 23x इक्वल टू 216। देयरफॉर 31 प्लस 23 इक्वल टू 54x इक्वल टू 216। Therefore x इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 54। अब हम इसे कैंसिल करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये दोनों इवन नंबर, हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14।
2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। अभी ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। Therefore x इक्वल टू 4। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हम फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों ही नंबर फाइंड कर लेंगे। Therefore फर्स्ट नंबर इक्वल टू 31x, 31x इक्वल टू 31 इंटू एक्स, x इक्वल टू 4 हमने अभी फाइंड किया है। 31 इंटू 4 इक्वल टू 124। Therefore first number is 124 and second number 23x, 23x equal to 23 into 4 equal to 23 into 4 equal to 92. Therefore second number is 92. Therefore the two numbers are 124 and 92 answer. Fifth, if the product of two numbers is 360 and their ratio is 10:9, then find the numbers. Solution. If the product of two numbers is 360, मतलब यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 360 आएगा और उन दोनों नंबर्स का रेशो है 10:9। तो हमें नंबर्स फाइंड करना है, जबकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेशो गिवन था और सम गिवन था। यहाँ हमें रेशो और प्रोडक्ट गिवन है। रेशो ऑफ टू नंबर्स is 10:9. Let the common multiple be x. Therefore first number equal to 10x and second number equal to 9x. According to the given condition, यहाँ हमें क्या गिवन है कि दो नंबर्स है का जो रेशो है उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 360। दो नंबर्स कौन से हैं? 10x एंड 9x। तो 10x इंटू 9x प्रोडक्ट बोला है, मतलब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10x इंटू 9x इक्वल टू 360। Therefore 10x into 9x equal to 360. 10 into 9 equal to 90x square equal to 360. Therefore x square equal to 360 divided by 90. 0 से 0 cancel, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. Therefore x equal to 4. तो मैं यहाँ 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट
of both sides. Therefore, root x square equal to root 2 square. स्क्वायर से रूट कैंसल. Therefore, x equal to 2. अब हमें नंबर फाइंड करना है. Therefore, फर्स्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर 10x एंड सेकेंड नंबर 9x है. तो 10x मीन्स 10 इंटू 2 हो जाएगा. 10x इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20. तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना आ गया 20. सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर है हमारे पास 9x मीन्स 9 इंटू 2 इक्वल टू 9 इंटू 2. 9 2 जा 18. Therefore, the two numbers are 20 and 18. Answer. Question number 5. If a is to b equal to 3 is to 1 and b is to c equal to 5 is to 1, then find the value of first a cube divided by 15b square c cube. Second, a square divided by 7bc. Solution. अभी यहाँ पर a is to b एंड b is to c की वैल्यू गिवन है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन a is to b equal to 3 is to 1. Therefore, a by b equal to 3 by 1. Therefore, by cross multiplication a into 1 equal to a equal to 3 into b equal to 3b. तो a equal to 3b. It is denoted by first equation and b is to c equal to 5 is to 1. Therefore, b by c equal to 5 by 1. By cross multiplication, b equal to 5 into c means 5c. It is denoted by second equation. Substituting second in first, we get a equal to 3b. फर्स्ट में हमें सेकेंड को रखना है, मतलब b इक्वल टू कितना 5c है. देयरफॉर a इक्वल टू 3 इंटू b इक्वल टू 5c. देयरफॉर a इक्वल टू 5 3 जा 15c. इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट, अब फर्स्ट में हमें सॉल्व करके लेकर आना है. a क्यूब डिवाइडेड बाय 15b स्क्वायर c होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब. a की वैल्यू हमारे पास 15c, तो 15c क्यूब डिवाइडेड बाय 15 इंटू b स्क्वायर. b इक्वल टू 5c मीन्स 5c होल स्क्वायर इंटू c एज इट इज whole cube from equation first and second equal to 15c cube means 15c को हमें 3 टाइम्स लिखना होगा. 15c इंटू 15c इंटू 15c डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5c स्क्वायर means 5c इंटू 5c इंटू c as it is whole cube. अब हम इसे कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं. तो 15 से 15 कैंसल, c से c कैंसल, c से c कैंसल, 5 3 जा 15,
C से C कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो वैल्यू कितनी बची 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स 9 क्यूब. Therefore a cube divided by 15b square c whole cube equal to 9 cube means 729 answer. सेकेंड में हमें सॉल्व करना है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7bc इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 15c मीन्स 15c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इंटू b, b इक्वल टू 5c इंटू c इक्वल टू 15c स्क्वायर है तो 15c इंटू 15c डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू c इंटू c, c से c कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. Therefore a square divided by 7bc equal to 15 into 3 divided by 7 equal to 15 3 जा 45 divided by 7 answer. Question number 6. If root 0.04 into 0.4 into a equal to 0.4 into 0.04 into root b, then find the ratio a by b. Solution. रूट हमें ये वैल्यू गिवन है 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी. इट इज गिवन. देयरफॉर दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू क्या बचेगी 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.4 होल स्क्वायर इंटू 0.04 होल स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी b. बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देयरफॉर अब हमें यहाँ पर a बाय b की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब a को हम यही रहने देते हैं और इस b को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी तो वो डिवाइड में हो जाएगा. इक्वल टू 0.4 होल स्क्वायर इंटू 0.04 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ ये वैल्यू a के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आने पे ये डिवाइड में हो जाएगी. तो 0.4 इंटू 0.04. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी a बाय b की वैल्यू मिल जाएगी. 0.4 से 0.4 कैंसल, 0.04 से एक 0.04 कैंसल. देयरफॉर a बाय b इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04. 0.4 इंटू 0.04 इक्वल टू 0.016. 4 4 जा 16. यहाँ पर 1 2 एंड 3 3 पॉइंट्स के 3 नंबर्स के बाद में पॉइंट है तो हमने यहाँ पर 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया. देयरफॉर a बाय b इक्वल टू 0.016 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमें पॉइंट को हटाना होगा तो पॉइंट हटा के हमने यहाँ 1 लिखा. पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हमने 3 0 लगा दिए. 16 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा. और यहाँ पर 1000 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 125. 8 इंटू 125 होगा 1000. यहाँ 8 से 8 कैंसल. देयरफॉर a बाय b इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 125 आंसर. क्वेश्चन नंबर 7.
x plus 3 into x plus 11 equal to x minus 2 into x plus 1. Then find the value of x. Solution: x plus 3 into x plus 11 equal to x minus 2 into x plus 1. Therefore यहाँ पर ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू का रेशो दिया है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं. x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x प्लस 11. अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले वाला जो ब्रैकेट है उसे ओपन करना होगा. देयरफॉर सेपरेट मेथड से ओपन कर लेंगे. तो x का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर इन दोनों ही टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में होगा, यहाँ पर भी इन दोनों ही टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में होगा. तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 11. यहाँ पर हमने इन दोनों का ही मल्टीप्लाई x प्लस 1 में कर दिया. यहाँ पर x माइनस 2 इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हमने x प्लस 11 में कर दिया. x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स इक्वल टू 11x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x माइनस प्लस माइनस 11 टू जा 22. देयरफॉर एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये दोनों वैल्यू x की है, तो x प्लस 3x इक्वल टू 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू x की है मतलब सेम पावर की है. तो 11x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 2 इक्वल टू 9. 9x माइनस 22. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल. देयरफॉर 4x प्लस 3 इक्वल टू 9x माइनस 22. अब हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू लेकर आना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे, विदाउट x वाली वैल्यू को एक साइड ले आएंगे. देयरफॉर 3 माइनस 22 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा. तो प्लस 22 इक्वल टू 9x. 4x को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x. देयरफॉर 3 प्लस 22 इक्वल टू 25 इक्वल टू 9x minus 4x equal to 5x. Therefore, x equal to 25 divided by 5. x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 5 को भी हमें यहाँ से डिवाइड में ले जाना होगा. तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. Therefore, x equal to 5. तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5. Therefore, x equal to 5 answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.